Yes. Good afternoon, my dear students. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. afternoon, sir. Yeah. So let's go for admission का मुझे लग रहा है हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं and probably this would be, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, this would be the last lecture of our extra because इसके बाद हमारे बाकी सारे स्कूल्स के भी एग्जाम्स कितनों के तो हो जाएगी and you will be preparing for it, right? तो अकाउंट्स का जो एक्स्ट्रा लेक्चर हमारा कंटिन्यू चल रहा था, मुझे लगता है आज एक क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का ले लेना चाहिए. व्हाट्स से एवरीवन? रिटायरमेंट का आज एक क्वेश्चन ले ले, राइट? So let's continue with the retirement of partnership, and in that we will go with a kind of sum where we will able to recollect and also able to do with all the possible kind of adjustments. If anyone of you would have come across any kind of doubts or sums and were not able to solve, let me know. कोई ऐसा सम है कि सर पर्टिकुलरली ये तो है ऐसा, कुछ ऐसे बेहतरीन स्कूल से हैं भी हमारे पास जहाँ पर बता दिया जा रहा है भाई ये सम तो हम पूछने वाले हैं, तो अपना कल्याण करना चाहते हो तो इसे गो लो, ऐसे नहा लो इस सम से, तो वो नहीं चलेगा भाई. हाँ, हम नॉलेज बेस में कंटिन्यू कर रहे हैं. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सच अ सम, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो. यस सर यस बेटा. प्रियंका? सर आपने इलस्ट्रेशन होमवर्क में दिया है ना, उसमें एडजस्टमेंट में एक डाउट था. ऑलराइट, चलो डाउट सॉल्विंग ले लेते हैं एंड बिफोर दैट विल ऑल्सो, हाँ बाकी के सारे रेडी रह जाओ सम के साथ जिन्हें सम्स कंटिन्यू करने हैं. फर्स्ट डू द मार्किंग. Question number 7 on page number 266. Vijay, Lakshmi and Siddhi are the partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. तो ये 5:3:2 क्या रहेगा हमारा? ओल्ड रेशियो. रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आपका आएगा, जो भी लॉस आएगा, वो इसमें बांट दिया जाएगा. नाउ सिद्धि रिटायर्ड, अंडरलाइन. सिद्धि रिटायर्ड ऑन 1/4/16. टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट आर एज अंडर. अब हालांकि हम एडमिशन के जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे वहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या होता था? वी वुड यूज टू फाइंड सैक्रिफाइस एंड न्यू रेशियो, राइट? क्यों सैक्रिफाइस फाइंड करते थे? क्योंकि वहां 2 पार्टनर थे, अब कोई तीसरा आ रहा है तो वो दोनों पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं. अब रिटायरमेंट जब होता है, व्हेन वी टेक द रिटायरमेंट पोर्शन, यहाँ उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाता है? 3 पार्टनर थे, जैसे आपने देखा विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि. नाउ सिद्धि रिटायर्ड, सो सिद्धि का जो शेयर है यहाँ देख रहे हैं सभी, कितना था सिद्धि का शेयर? 2. इफ वी टेक एंड वी ऐड देम 5 + 3 8 + 2 10, कैन आई से सिद्धि विल हैव 2/10, इजंट इट? यहाँ ओल्ड पार्टनर शेयर यानी जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है ओल्ड रेशियो में, ये हमेशा दिया होगा, जनरली मिल ही जाएगा, नहीं दिया हो तो इक्वल. ठीक है. अब ये जो शेयर है सिद्धि के जाने से पुराने, अब जो आगे जो आने वाले पार्टनर है, वी विल से देम रिमेनिंग पार्टनर, दे विल गेन, they will gain this. So we will find first what? Gain ratio. Now we will find gain ratio and new ratio. अगर new ratio दिया है तो ये बहुत easy हो जाएगा. देखिए first adjustment, new profit and loss sharing ratio, it is given, right? So new is given, we can find now gain. Fantastic. Second, दूसरी चीज गुडविल अकाउंटिंग वहां पे करते थे हम. यस. सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट मंगवानी नहीं है नए पार्टनर से, जैसे वहां पर मंगवाते थे न्यू पार्टनर यूज टू ब्रिंग प्रीमियम. तो यहाँ ऐसा कोई प्रीमियम वाला झंझट है ही नहीं, यहाँ डायरेक्ट अकाउंट सेटलमेंट ही होगा. ठीक है. सिद्धि रिटायर हो रही है, उसको जो भी आप देना चाह रहे हो अपनी मर्जी से, गुडविल का अमाउंट या फिर आप कैलकुलेट करोगे गुडविल का अमाउंट, तो वो गुडविल आप सिद्धि को उसके अकाउंट में ही दोगे. यहाँ कोई भी दूसरा मेथड कैश से देने वाला नहीं. बहुत बढ़िया, और इजी हो जाएगा. ओल्ड गुडविल विल बी सेम, ओल्ड पार्टनर सेम, ओल्ड रेशियो, एंड जो न्यू गुडविल है दैट वी विल गेट फ्रॉम एडजस्टमेंट न्यू गुडविल. तो ये जो नया गुडविल 60,000 हो जाएगा सिद्धि के जाने के बाद, तो सिद्धि को उसका शेयर मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये गुडविल आगे कंटिन्यू रहने वाला है, पर सिद्धि कंटिन्यू नहीं करेगी.
तो सिद्धि को उसका शेयर मिल जाएगा. What will be the evaluation here? Here remaining partner will give amount to retiring partner. What? Remaining partner will give amount to retiring partner. यहाँ पे भी ध्यान देना, रिमेनिंग पार्टनर वही जो गेन कर रहे हैं. ठीक है, अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा हो तो यहाँ टू सेक्रीफाइसिंग रिमेनिंग पार्टनर. राइट, देखते हैं हम इस क्वेश्चन में रहेगा टू रिमेनिंग पार्टनर हु इज सेक्रीफाइसिंग. यहाँ पर लिख देते हैं अभी. सो जो गेन कर रहे हैं वो देंगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उससे. ऑलराइट, चलो अभी के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं. नाउ पहला हो गया गेन रेशियो एंड न्यू रेशियो. सेकंड गुडविल अकाउंटिंग. थर्ड वी विल गो विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स. सेम, बाकी सब सेम. फोर्थ रिवैल्यूएशन. आप इसको किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो. कभी आप रिवैल्यूएशन फर्स्ट ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में ले सकते हो, एज यू विश, बट दोनों कंप्लीट हो जाए. एंड फिफ्थ इज चेंजेस इन कैपिटल, जो जनरली आपके सिलेबस में से अब निकाल दिया गया है, इस क्वेश्चन में नहीं. लेट्स कंटिन्यू. We have first two adjustment we discussed. Third, market value of investment, that is revaluation. Third, fourth again 3000. Bad debts reserve, revaluation. Value of stock, revaluation. Claim accepted, तो ये changes in distribution में आ जाएगा. Now 12,000 is paid to सिद्धि immediately. सिद्धि रिटायर हो रही है, उसको आप कैश पे कर रहे हो, तो ये भी सिंपल चीज है. Further, what will be the important point? We will start. अपना starting point क्या हो जाएगा? CCB. That is, here put tick on capital account, partners capital credit side पे लिखेंगे. और इसके साथ कौन सा अकाउंट एक और बन रहा है? कैश. कैश अकाउंट. So market cash account, debit side balance. And we don't have current account. Prepare necessary accounts and balance sheet after retirement. Now, while going with the liabilities and assets, investment fluctuation fund. Investment fluctuation fund. बच्चों, anyone wants me to recollect? सर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किस काम में आता था और कब काम लगेगा? Anyone, you can reply. Don't worry. No need to raise hand. You can reply randomly. जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो इसके लिए काम आता है. वेरी गुड मानव. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो काम लगेगा. ये फंड हमारा एक्चुअली एक रिजर्व है. ठीक है, तो ये हमारा रिजर्व है. मैं इसको मार्क यहाँ पर कर रहा हूँ आर. ये रिजर्व हम कब यूज करेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है. आपने इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, पर आप अगर हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट रख रहे हो तो उसका अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन, भाव कम या ज्यादा होगा, अगर लॉस हुआ तो आप 15,000 रुपए यहाँ से रिकवर कर सकते हो. तो आपका जो लॉस होगा कम हो जाएगा. Isn't it? So now how we will evaluate this? Very first, investment कितना है अपने पास? 60,000. अब यहाँ एडजस्टमेंट पढ़ें. सबसे पहले, मेरी तो आदत है पहले से ही, और मैं भी चाहूंगा आप भी इस आदत को रखें. कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन या वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन ऐसा आता है, ये दोनों एडजस्टमेंट में हमेशा एडजस्टमेंट देखें. हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडरलाइन 40,000. और सिद्धि ले जा रही है इन्वेस्टमेंट को. चलो सिद्धि का सेटलमेंट बाद में करते हैं. पहले मार्केट वैल्यू 40 हो गया. कितने से? 60 से 40. इसका मतलब डिक्रीज, लॉस हो गया. यस. आर यू हैप्पी? मजा आ रहा है लॉस होके? नो, वी आर सैड. बट आपने कितने का नुकसान हुआ? लॉस कितने का हुआ? 20,000 हुआ ना. अब 20,000 में से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कितना? 15,000.
तो अब आपका नुकसान कम हो गया ना। दिस इज 5,000 यस। सो आपका लॉस अब कितना हो जाएगा 5,000 ओनली। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पूरा यूज हो गया। यस कुछ बचा आपके पास फ्लक्चुएशन में 15,000 में से कुछ बचा है? नो पहला खाली हो गया सर, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो आप क्या इसे पहले की तरह बाकी के पार्टनर्स जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? नो कुछ बचा ही नहीं है सर, तो कुछ भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे नहीं। आई पोस्ट जस्ट जीरो ओवर यू। वाई जीरो? तो मुझे याद रहे यहाँ गलती से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए नहीं। अंडरस्टूड दिस? चलो इसके हम अभी सिर्फ एडजस्टमेंट समझ रहे हैं। पोस्टिंग कैसे करनी क्या करनी इसमें हम बाद में आते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? नो चल आगे बढ़े। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये भी एक तरह का रिजर्व है। वर्कमैन एक्सीडेंट, ये क्यों यूज होता है? ये क्यों यूज होता है? अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आंसर दे दीजिए ऐसे। व्हाई वी यूज वर्कमैन कंपेंसेशन फंड? ऐसा तो क्या कंपेंसेट कर रहे हो वर्कमैन के साथ कि ऐसे रिजर्व की जरूरत पड़ गई? हट बेकार रिजर्व, मैं तो ऐसा रखूं ही नहीं। क्यों जरूरत पड़ती है? मानव ने अनम्यूट किया, बट आई वांट समवन एल्स टू स्पीक। कोई और? एनीवन? मानव को तो पता ही होगा क्योंकि मानव ने एक आंसर तो एकदम सही दिया है। अच्छा जैद, अनम्यूट योरसेल्फ जैद। यस सर। बेटा जैद क्यों यूज होता है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड? एनी आइडिया? इट इज सेम, एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है। एक्सीडेंट वर्ड इन्होंने लिखा नहीं है, दैट सेम। यस जैद। सर जो वर्कर होता है उसे कोई नुकसान होता है उसका क्लेम निकाल लेते हैं साइड पर। बराबर है, वर्कर को तो बहुत सारे नुकसान होंगे, वो भी हमारी तरह एक इंसान है, उसकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ठीक है, उसको उसको नुकसान हो गया, उसके घर पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं इसको यहाँ से यूज करके दूंगा, कंपेंसेट कर लूंगा। चलो यस ठीक है, तुम्हारे घर पे बाढ़ आई, तुम्हारे घर पे फर्नीचर भीग गया, ये मेरे पास पैसे है, ले जाओ ले जाओ। ये जायद ऐसा कुछ? नो सर ऐसा नहीं। तो वर्कर को नुकसान हो रहा है, मैं क्यों कंपेंसेट करूं भैया? ऑलराइट, अच्छा एनीवन एल्स? अच्छा ध्रुवी, बेटा ध्रुवी, यस सर। વર્કર કમ્પન્સેશન ફંડ આપણે ક્યારે યુઝ કરીશું બેટા? સર જ્યારે વર્કર એક ડિઝાસ્ટરમાં વર્કરને વાગે કે એવું કઈ થાય તો એનો ખર્ચો કંપની ઉઠાવે. ઓ માય ગોડ, એટલે મારો બેટો અહીંથી ઘરે જતો હતો, ફેક્ટરીથી ઘેર જતા જતા એનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો, ગાય વચ્ચે એટલે આવી ગઈ. કંપનીના તરફથી, એટલે કંપનીના બાજુમાંથી જે ડિઝાસ્ટર થાય કંપનીની અંદર. हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट, मतलब ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, बराबर है, वर्किंग आवर्स या मेरी फैक्ट्री की प्रीमाइसिस में किसी भी तरह का वर्कर को क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, तो मैं उसे यहाँ से कंपेंसेट कर सकता हूँ। इसका मतलब कुछ अगर आपको याद हो कि हमारे पास मशीन्स होती हैं वर्किंग, इफ वी आर विद वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और हमने फॉर एग्जांपल वेफर्स की, बिस्किट्स की फैक्ट्री ओपन की हुई है। अब उस बिस्किट की फैक्ट्री में फायर वी आर यूजिंग like machines where workers have to undergo with very dangerous, very risky kind of work, है ना? तो अगर ऐसे में किसी वर्कर को समझ लो ऐसे काम करते करते अनहोनी हो जाए, जो नहीं होना चाहिए,
राइट। फॉर एग्जांपल किसी वर्कर की एक फिंगर मशीन में आ जाती है, ओ माय गॉड, कितना दर्दनाक अनुभव। भाई हम सारी जिंदगी हमारे वेरी वैल्यूएबल इस शरीर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे जी रहे हैं, तो और ऐसे में लाइफ टाइम के लिए उसका एक इतना बड़ा लॉस हो गया, फिंगर, समटाइम्स हैंड, समटाइम लाइफ ऑफ अ वर्कर। तो अगर ऐसा कोई भी बड़ा नुकसान होता है, ठीक है, और वर्कर चाहता है कि सर आप कंपेंसेट करो बिकॉज ऑफ आर फैक्ट्री वर्किंग आवर, बिकॉज ऑफ हिज फुल डेडिकेशन, he is liable to ask if some amount for compensation I would be able to give with the kindness, isn't it? और मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, अगर आपने सुना हो, ACC, L&T, मैंने इन बड़ी बड़ी कंपनीज में, इवन ONGC, ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स में ऐसा हादसा होते हुए सुना है। बहुत ही खराब लगता है उस टाइम पे, है ना। और सबसे पहली चीज, घर वालों को, आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग जो होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, वो सबसे पहली चीज यही पूछते हैं, अच्छा आप तो फैक्ट्री में हो, फैक्ट्री वाला कसो आप्યું કે नहीं। एंड द मोमेंट इफ यू से नो, आप सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा वहां पे फैक्ट्री के बाकी सबके दिमाग में, कि भाई આવી ફેક્ટરીમાં तो बिल्कुल काम ना कराए, जो बिल्कुल जोता નથી है, एमनी बेदरकारी। अब वहां पे नहीं भी बोलना होगा ना, वो सब भी आएगा फैक्ट्री के दिमाग। सो दैट्स अ काइंड ऑफ, यहाँ तो 17,000 रुपए बहुत छोटी चीज है, बट विद द प्रैक्टिकल सिचुएशन कंपनी मस्ट कीप सम काइंड्स ऑफ lakhs and crores of rupees so that you can able to compensate such kind of accident, isn't it? सो अच्छा, आते हैं यहाँ पर पॉइंट पे अपने वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। यहाँ एक्सीडेंट फंड हमारे पास 17,000 है, वेरी नाइस। अब हमेशा बच्चों को एडजस्टमेंट देखना, विच एडजस्टमेंट, नंबर 6, दिस इज क्लेम 7,000 एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। क्लेम एक्सेप्टेड मतलब किसने क्लेम किया, वर्कर क्लेम, वर्कर या वर्कमैन एक हुआ, वर्कमैन ने क्लेम किया 7,000 का, ऐसा एक्सीडेंट हुआ। और जब तक हम ये रिटायरमेंट कर रहे हैं पार्टनर का, तभी एक वर्कर आकर हमारे पास ऐसा क्लेम लेके आता है, सर 7,000 का क्लेम है, और हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो अब कितना क्लेम है हमारे पास, 17,000। आर वी लायबल टू पे इट और नॉट, isn't it? So we will pay them 7,000. We will have how much, 10,000. Are you all clear with this? I'll write this in bracket. ये जो 10,000 है मेरे पास सरप्लस है, क्या है, सरप्लस। क्लेम देने के बाद ज्यादा अमाउंट बची है। अब ये 10,000 क्या कर सकते हैं हम, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, जो बचा है वो तो दे सकते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में कुछ नहीं बचा था, उल्टा और लाना पड़ा, ठीक है। सो these both are the adjustments. Anyone have any kind of doubts can ask me, ठीक है। खास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने एडमिशन के चैप्टर में हम इसे सॉल्व नहीं कर पाए। सॉल्यूशन विल बी सेम, distribution of reserves will be same in both the chapters, also in chapter number 4. All right, so I am continuing with it. Creditors, liability, provident fund, liability, land and building, asset, machine, asset, investment, asset, stock, asset, debtors, asset, bad debt reserve, you will have some kind of adjustment and it is a provision। एक चीज यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इससे अगर तुम्हें याद हो 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने एक मार्क खोया हो, एक MCQ या किसी वन लाइनर में, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैड डेट्स रिजर्व, भैया ये सिर्फ कहने के लिए रिजर्व है, पर इसका एक बेहतरीन नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बहरूपिया है, 2-3 नाम रखता है, तो इसका याद रखना। इस तरह से हम, प्रोविजन है ये, नेचर में प्रोविजन है, इट इज मैंडेटरी टू कीप, ठीक है। सो इट इज सेम लाइक प्रोविजन, कैश अगेन असेट, विल प्रिपेयर कैश अकाउंट। सो लेट्स गो फॉर द फर्दर solution.
Okay, so page number 266 and 267, we have question number 7 of the chapter 6, retirement of a partner. Here's the solution of that with the formats. We have revaluation, then partner's capital account with 3 columnar. Then we have cash account, approximate 6 to 7 lines, and balance sheet as on. Now we have remaining on 1/4/16 balance sheet का date रहेगा. Now very first मेरे साथ solve करेंगे सभी. We will write CCB, that is capital, cash and bank. सभी लोग mute हैं क्या? You can unmute yourself. Yes. So now capital account. On credit side, write down by balance brought forward. Now Vijay 85,000, Lakshmi 64,000, and Siddhi 71,000. In retirement, you will have of all of them. Further, we have cash balance. 36,000 put take on cash and put take on capital account. So cash balance debit side to balance brought forward, cash account 36,000. Okay. Now, very first, we'll continue with the first adjustment. We have been available and been given with new ratio. New ratio is 2:3, and we have old ratio. So write down Vijay, Lakshmi, and Siddhi. We have first old ratio. So old ratio for Vijay, Lakshmi, and Siddhi. Old ratio of 5:3:3. 5:3:2. So 5/10, 3/10, and 2/10. सिद्धि का शेयर मिल गया हमें. So let us mark it share of Siddhi 2/10, new partner share. Now Siddhi retired. So we have now a new ratio given. कितना है new ratio? 2:3. 2:3. It means 2/5 and 3/5. चलो अभी तक तो हम sacrifice खेल रहे थे. Now we have gain ratio. What will be the formula to find gain ratio? New ratio minus old ratio. Very nice. New ratio minus old, that is new share. यहाँ हम share लेंगे minus old share. आपको जो दूसरा नया शेयर दिया है, इस नए शेयर में आपको ज्यादा मिल रहा है और पुराने में कम मिलता था, तभी आप बोलोगे मुझे गेन हुआ. अब Yes. आपको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है. सो let us now find the gain ratio. Only 2 partners will gain here. Yes. All right. So Siddhi will not have any gain. Just a small cross with Siddhi's share. सर का small cross ऐसा होता है. Okay.
Further, to solve it, new share. What is new share? 2 by 2/5. 5 minus 5 by 5/10. 10. तो कंपैरिजन के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर इक्वल, 2 multiplied पाई by के 2. टेबल में 10 आता है, 5 2s are, so न्यूमरेटर को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4/10. Yes, more specifically I will say 4 by 10 minus 5 by 10. Oh my god, what you are getting? Minus minus 1 by 1 10 by 10. आप ढूंढने क्या गए थे? गेन gain Gain. ratio और मिला माइनस में, मतलब sacrifice सैक्रिफाइस. इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है. मार्क दिस वन इंपॉर्टेंट. ये सैक्रिफाइस हुआ. ऑल्सो लेट अस डू फॉर लक्ष्मी. लक्ष्मी का देखो न्यू शेयर अब पहले लेंगे. सो 3 by 5 minus 3 by 10. Again here to make denominators equal, you will multiply with 2. So you will have here, 6/10. yes, 3 to the 6, 6 by 10 minus 3 by 10. 3/10. 3 by 10 So 3 by 10, it is positive, so it is Gain. 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 You are finding. तो इसका मतलब सिद्धि के जाने से विजय भी सेक्रीफाइस कर रहा है. वी सॉ दिस. सो ये 2 by 10 जो है, ऑब्वियसली 2 by 10 होगा ना. देखो 3 minus 1 2. Getting this? Lakshmi will gain more. Vijay will sacrifice here. So now this was working note 1. Now put working note 2, which is very important. इसीलिए हमारा sequence के मुताबिक we will go for now. First point is completed. Gain ratio आ गया, new ratio आ गया. Now we will go for goodwill. Question में क्या लिखा है? New goodwill of the firm is valued at 60,000. So write down the same what is given. New goodwill of the firm. कितना है पूरे फर्म का गुडविल? 60,000. Therefore कौन है यहाँ पे अकेला ऑड पार्टनर कौन है? सिद्धि. जो रिटायर होता है या एडमिट होता है. सिद्धि शेयर इन न्यू गुडविल कितना आएगा बच्चों? 12,000. यस. कैसे आया? 60,000 इंटू सिद्धि शेयर. 2/10. Siddhi's share was 2 by 10. Are you all getting this? So what is the amount here? 12,000. Are you getting 12,000? So ये 12,000 का अमाउंट सिद्धि को मिलना चाहिए. Isn't it? Also, now very important. यहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे थे उस वक्त मैंने कुछ लिखा था. देखो, remaining partner who will gain will give to retiring partner and also And the will one who is be sacrificing. sacrificing. ये नहीं होना चाहिए था ना. सिद्धि के जाने से इन दोनों को गेन ही होना चाहिए. तो जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको भी कंपेंसेट किया जाएगा. इट इज अनइवन. सो नाउ you will make the proper sacrifice. What you will remember? Remaining partner to retiring partner. और याद रखना remaining partner हमेशा gain ratio में देता है. पर अगर किसी को sacrifice हो गया तो उसको credit करो. आप remaining partner को हमेशा डेबिट करते हो, पर अगर कोई sacrifice होता है तो credit करो. Now here who is gaining? सबसे पहले मैं ये remaining partner वाला जो एंट्री है यहाँ पे लिख देता हूँ. remaining गेन जो करता है, रिमेनिंग में भी गेनिंग पार्टनर. ठीक है. विल पे टू sacrificing partner, or else we can let us first write retiring partner to retiring and to sacrificing partner.
ठीक है। सो अब अपनी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। हु इज द रिमेनिंग पार्टनर? जिसको गेन हो रहा था, गेन किसको हो रहा है? लक्ष्मी। So can I say now Lakshmi's account will be debited? Now Lakshmi's capital account debit. पहले एंट्री बनाओ टू रिटायरिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? सिद्धि। सिद्धि। सो टू सिद्धि's कैपिटल अकाउंट अच्छा, किस पार्टनर का सेक्रीफाइस हुआ? विजय। विजय। यस, विजय। सो टू विजय's कैपिटल अकाउंट, टू विजय। अब हमेशा जैसे हमें आदत है, हम लोग 12,000 तो हर बार ढूंढ ही लेते हैं, है ना? यस। सिद्धि शेयर, तो राइट डाउन ओवर देयर 12,000, ये आराम से लिख ही देना। और कभी भी ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बच्चों, तो ऑलवेज गो विथ द रेशियो गिवन, जो आप ढूंढ ही रहे हो, जो उनके रेशियो हैं। देखो उनमें से सेक्रीफाइस एक को हुआ, एक को गेन हुआ, और दूसरे का सेम रेशियो, राइट? देयर रेशियो गिवन, ये माइनस साइन एलिमिनेट कर देना आप। तो अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो ध्यान दो, सबसे पहले लक्ष्मी, व्हाट इज द टोटल गुडविल अमाउंट? बच्चों टोटल गुडविल में इनका शेयर क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट फुल अमाउंट ऑफ गुडविल। 60,000। 60,000 है, पक्का? यस। पक्का। अभी 60,000 में लक्ष्मी का शेयर क्या है गुडविल में? 3/10। 18,000। 3/10। तो याद रखना, अब मैं यहाँ पर 12,000 का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पूरा गुडविल कैलकुलेट होगा बच्चों। 60,000 फुल गुडविल इनटू व्हाट इज लक्ष्मी शेयर? 3/10। आ गई बात समझ में? 3/10 कैसे आया? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? हाउ आर यू गेटिंग दिस 3/10? पक्का Yes. सभी को क्लियर हो गया 3/10 कैसे आया? तो उसका Yes, शेयर sir. हमने अभी अभी ढूंढा है, वही है 3/10। ठीक है, सिद्धि को तो मिल गया, यही हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, सो फॉर यूनिफॉर्मिटी मैं लिख देता हूँ, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। इंटू 2/10 बराबर है, एंड रिमेनिंग 60,000 इंटू 1/10। 1/10। यहाँ पे माइनस मत गिनना, ठीक है? माइनस का साइन एलिमिनेट हो जाएगा। 1/10, यू मस्ट नो दिस। कितना आ रहा है? 60,000 इंटू 1/10, 6,000। 6,000। यस, सो आप देख सकते हो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। Yes. आर यू ऑल क्लियर विद दिस? Yes. मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। ये याद रखना हमेशा, रिमेनिंग पार्टनर दैट इज गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कभी भी गलती नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट, यहाँ गुडविल का मेन अमाउंट आएगा, है ना? सो लेट अस कंसिडर इट वंस मोर, एक बार फिर से, कि आपने विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि का जब गेन रेशियो ढूंढा, विजय गॉट सेक्रीफाइस, माइनस में आया, लक्ष्मी गॉट गेन, सो गेन 3 - 1 will given to सिद्धि। सो नाउ इट मीन्स लक्ष्मी हैज गॉट सो मच शेयर इन गुडविल, जो नहीं होना चाहिए। सो लक्ष्मी 18,000 का अमाउंट दे देगी, जिसमें 12,000 विल बी फॉर सिद्धि एंड 6,000 विल बी फॉर विजय। ये डायरेक्ट अकाउंट ही सेटलमेंट होता है। सो लेट अस फर्स्ट सॉल्व इट। अच्छा, इसके साथ गुडविल अकाउंटिंग जब हम कर ही रहे हैं, सो क्यों ना हम ओल्ड गुडविल को पहले सेटल कर दें। डू वी हैव नो ओल्ड गुडविल, सो लेट अस गो फॉर अकाउंट सेटलमेंट। अच्छा, सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी? लक्ष्मी अकाउंट डेबिट, सो 18,000 इन लक्ष्मी कॉलम, बड़ा वाला अमाउंट है। क्या मैं 18,000 डायरेक्ट लिख दूंगा? नहीं, No, sir. first you will remember, you will write 12,006. 12 and 6। देखो लक्ष्मी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो लक्ष्मी कॉलम
I will write in Lakshmi's column debit side. So write down Lakshmi's column on debit side 12,000. और एक बार दूसरी amount Lakshmi's column just below that 6,000. Just write the column first. All clear with this? सभी ने कर लिया? Yes. पर्टिकुलर देखते हैं बाद में, आगे बढ़े। चलो, सिद्धीज कैपिटल 12,000, सो सिद्धीज कॉलम क्रेडिट साइड, सिद्धीज कॉलम क्रेडिट साइड, विजय's column 6,000, so Vijay's column also on credit side. So now credit side we will go for Siddhi and Vijay 12,000 and 6,000 respectively. Let's do it. So for Vijay 6,000 very carefully and Siddhi 12,000. So here we did one we will do horizontally and one we will do vertically. Now who is paying to Lakshmi 12,000? देखो 12,000 किसके कॉलम में है? सिद्धि. So यहाँ पे आ जाएगा to Siddhi's account. All right. अच्छा 6,000 लक्ष्मी का कौन पे कर रहा है? 6,000 यहाँ देखो क्रेडिट में किसके कॉलम में है? विजय. So here to Vijay's capital account. Use the word capital also. बच्चों सबको समझ में आ रहा है? Are you all getting this? Yes, sir. Okay, बढ़िया. Then put dash on Vijay and Siddhi. अच्छा विजय के कॉलम में क्रेडिट है 6,000. किसने दिया विजय को 6,000? Lakshmi to Lakshmi's capital. Also Lakshmi is giving to Siddhi. So for both of them Lakshmi will be in particular Lakshmi's capital account. चेक करने के लिए मैंने बताया था जिसका नाम है उसके कॉलम में डैश होना चाहिए. देखो Lakshmi's capital particular में है, Lakshmi's column dash, they must not intersect. Here Siddhi's column dash, Vijay's column dash. Are you all clear with this? Anyone sir. having any doubt? Please raise your hand up till here. Inter-account settlement, goodwill adjustments. सभी को पता चल गया? Sure? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो आगे बढ़ते. Now very first we did with gain ratio and new ratio. Then we did with goodwill accounting. ये सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, मैं फॉलो करता हूँ और कभी गलती नहीं होती है, तो आई थिंक आप शायद कर सकते हो अपने हिसाब से. If you follow any other system, you must go with that. Don't worry. Now we will go with distribution of reserves and losses. अब डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त हमारे पास सबसे पहली चीज मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का हो गया 40,000 और सिद्धि ले जा रही है इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट में हमें अभी हमने देखा था नुकसान हो गया. My 60,000 of investment goes with 40 and Siddhi has taken over that investment in 40,000. So इन्वेस्टमेंट मेरे पास 0 हो जाएगा, है ना? मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया. So just for your information, write down investment. It was 60,000. अच्छा यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट 60 minus 40 minus 20 करके 0 भी बता देते हो, not an issue. कुछ स्कूल्स में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी लिखते हो तो भी चला लेते हैं. But for our knowledge purpose, just I will write here. इन्वेस्टमेंट में जो नुकसान हुआ, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट. So can I say decrease? जो डिक्रीज हुआ 20,000 उससे मैंने कहां से यूज किया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. हाउ मच आई हैव यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? पूरा फंड यूज हो गया 15 पूरा. ऑल्सो कुछ अमाउंट यहाँ पर और डिक्रीज हुआ है, कुछ टोटल करके भी बता सकते हो, डोंट वरी, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ.
minus again something more which loss was 5000, so वो लॉस क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन से लाना पड़ेगा, पार्टनर्स को लाना पड़ेगा ना, so that 5000 will be your loss. So in short, you will have now investment at 40,000. Are you all getting this? मैं यहाँ पे इन्हें माइनस नहीं बता पा रहा हूँ, आप इसे ब्रैकेट में 15,000 ब्रैकेट में 5,000 लिख देना. Are you all getting this? Everyone understood? जो हमने पहले कंसेप्ट सीखा था क्वेश्चन शुरू करते वक्त, ये जो 5,000 का लॉस है यहाँ तक हो गया. अब इन्वेस्टमेंट हो गया 0, पुट टेक ऑन इन्वेस्टमेंट. ये जो लॉस है उसको कहाँ बताएंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड. So write down revaluation account on debit side to investment account. In bracket you can say loss on investment 5,000. पार्टनर्स को ही वो बेयर करना पड़ेगा. So instead of direct putting in their partners capital, रिवैल्यूएशन में बताओ, इसकी वजह से आपको लॉस हो. देखो एक्चुअली आपका लॉस यहाँ पे 20 हो जाता, पर आपके रिजर्व ने बचा लिया. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन यू विल हैव 0 हियर, नो रिजर्व लेफ्ट. नाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय, टेकन बाय, yes, taken by Siddhi. So 40,000 Siddhi will take over the investment, so investment will be 0, taken by Siddhi. Anyone having any doubts up till here? No, sir. Now Siddhi is taking over the investment, so investment goes out. अपनी जर्नल एंट्री हो रही है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट गोज आउट, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और सिद्धि को हम इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं. सिद्धि इज द रिसीवर. सो लेट्स पोस्ट इट. ये कौन सा एडजस्टमेंट है, नंबर 3. तो एडजस्टमेंट नंबर 3, सिद्धि's कैपिटल अकाउंट debit 40,000 of investment to investment account. Investment now goes out, investment loss में गया 40,000. So let us post on Siddhi's capital account debit side 40,000. Investment देनी पड़ी सिद्धीज को to investment account. Are you clear with this? किसी को कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? नो सर. ओके बेटा, यहाँ वर्किंग नोट 3 लिख देना. So this was explanation of investment basically. Investment completed. Now workman accident compensation fund. Accident का 7,000 हमने पे किया हुआ है. Put take on 7,000. पे करना बाकी. चलो पेएबल, ये वर्कमैन का क्लेम है. तो सबसे पहली चीज ये क्लेम, व्हाट इज दैट, क्लेम टुवर्ड्स वर्कर, लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर. सो इसको सबसे पहले बता दो लायबिलिटी वर्कर क्लेम और वर्कमैन क्लेम. I'll use the word claim more probably. 7,000 क्लेम हो गया. चलो टोटल कितना था हमारे पास, क्लेम देने के पैसे हैं. अच्छा क्लेम अगर यहाँ पे अमाउंट वर्कमैन कंपेंसेशन का नहीं होता तो 7,000 क्या करना पड़ता, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट चला जाता. समझ गए, क्लेम आपको देना ही पड़ेगा. इट विल बी देन लॉस.
चलो यहाँ पे है हमारे पास सफिशिएंट क्लेम है, 17,000 पूरे पैसे हैं, 17 में से 7 गए, 10,000 is surplus. So old ratio, we will have old ratio here. So we will distribute between all the partners here, all the partners. Now claim आ रहा है left side, so partners capital account, right side by workmen compensation fund. Do it 5 to 3 to 2, तो सेम आ रहा है 5,000, 3,000, 2,000. सबको पता चल गया. यहाँ पे जगह बच रही है तो ब्रैकेट में लिख दो 17,000 माइनस 7,000, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा. वेरी इजी. नेक्स्ट. Are you all clear with this? Yes, sir. चलो बहुत अच्छे. So now this is, raise your hand, anyone still solving up till here? No one? Chalo, now rupees 3,000 are to be written off from debtors. So we have debtors 23,000 and 5% bad debts reserve is to be maintained. Let us do it. Put it on adjustment number 4. 23,000. You will have debtors. So now debtors 23,000 minus we have bad debts adjustment 3,000. Then we have to keep bad debts reserve at the rate 5%. Let's solve now. Minus किया 20,000. Now bad debts your reserve adjustment 20,000 into 5%. 1,000 outer column 19,000. Understood? अब यहाँ bad debts reserve. Anyone still solving up till here? Raise your hand. पहले इसको लिख लो, पहले इसे लिख लो, बहुत important है यार evaluation में. In evaluation it is really very important. लिख लो पहले. चलो बच्चों प्लीज रेज योर हैंड. एनीवन स्टिल सॉल्विंग अप टिल हियर? मैं चाहूंगा सभी मेरे साथ बने रहें. अगर कोई यहाँ तक सॉल्व कर रहा हो तो प्लीज लेट मी नो. सबकी नजर यहाँ होनी चाहिए. ये काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसमें अभी तक शायद आप कुछ अलग मेथड 2-3 मेथड लेके आ रहे हो. पर इसका रियल लॉजिक क्या है यहाँ पर आप समझ लेंगे. ओके सो शैल वी प्रोसीड? Yes, sir. एवरीवन चल बढ़िया. सो पहली चीज आपको एनालाइज करना है. कैसे करना है? पहले अपने टेक्स्ट बुक में देखो कितना आप अभी तक बैड डेट प्रोविजन में रख रहे हो, रिजर्व में रख रहे हो. 4,000. अभी जो 4,000 का रिजर्व आपने रखा है ये क्यों रखा है? फ्यूचर में बैड डेट्स हो जाएगा इसलिए रखा. करेक्ट? कैन आई से दिस वाज बैड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस, है ना, जिसको हम माइनस करते थे फाइनल अकाउंट में. अभी तक 4,000 रखा हुआ है. अब आपको नुकसान कितना हुआ? बैड डेट हो गया 3,000. सो डू इट इन योर कैलकुलेटर. 4,000 माइनस 3,000. अच्छा ये तो सिंपल हिसाब है सर. रिजर्व में से बैड डेट यूज कर लेगा 1,000. Yes. 4 में से 3,000 यूज हो गए तो मेरा रिजर्व कितना होना चाहिए? 1,000. और हमने रखा कितना है? 1,000 itself. मतलब no need to keep bad debts, no need to keep bad debts reserve here. ऐसा कैसे हो गया सर?
चलो कुछ इजी वे में समझते हैं, जो सिस्टम आपके दिमाग में हमेशा से फिट है। ये मेरा बहुत फेवरेट है ना, बैड डेट्स टैट टेबल रिवैल्यूएशन में, अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे। क्या करते थे? कैसा कुछ कुछ लिखते हो सर, कितनी गंदी राइटिंग। चलो बैड डेट्स क्या लिखें? बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट रिजर्व बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। चलो अब मुझे एक एक करके अमाउंट बताओ बच्चों। क्या अपने पास ट्रायल बैलेंस है बैड डेट्स में? पुराना कोई भी बैलेंस शीट में है यहाँ पे? नो। बैड डेट्स 3000 हाँ, एडजस्टमेंट में लिखा है ना कितना? 3000। अच्छा कितना रखा? 5%? 1000। और ऑलरेडी आपके पास कितना है ट्रायल बैलेंस में? 4000। जिन्होंने मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करे उनको पता होगा, ये दोनों अमाउंट हम रेड रखते थे और इसको माइनस कर दिया। सो आउटर कॉलम क्या आ जाएगा? 3000, 1000 माइनस 4000। नहीं समझ गए? ये जो चीज हमने अभी अभी भागवत में सीखी 4000 की, 3000, 1000 ही ऑलरेडी रिजर्व है। देखो पिछली बार का बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स 2000 होता, अगर बैड डेट्स 2000 होता, देन यस वी वुड हैव देन सरप्लस रिजर्व, तब हमारे पास सरप्लस रिजर्व बच जाता। समझ गए? देन वी वुड हैव रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड सरप्लस। पर यहाँ पे 3000 बैड डेट्स है, 4000 में से पूरा 4000 यूज हो गया। नथिंग वी नीड टू कीप, डोंट शो एनीथिंग ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, नो नीड टू शो एनीथिंग। इफ यू वांट यू कैन पोस्ट 2 बैड डेट्स 0, इतना कर सकते हो, बट नो नीड ऑफ दैट। अंडरस्टूड? अच्छा या तो एक और मेथड बता दूं, कुछ लोग ये जनरली आप समझ ही जाओगे, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो अमाउंट है बैड डेट भी रिकॉर्ड किया, बैड डेट रिजर्व भी रिकॉर्ड किया, 3000 3000। सो आप 3000 यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, 1000 यहाँ रिकॉर्ड करोगे, और क्रेडिट साइड पे बाद में आपने रिजर्व भी तो राइट ऑफ किया, तो 4000 का जो रिजर्व आप माइनस कर रहे हो ये किया, इट इज स्क्वायर्ड अप, कोई फर्क नहीं है। ठीक है? सो नो नीड टू go with this. These are two types of methods, but no need to follow them. We will straight away continue with this. So हमारे पास कोई भी रिजर्व बचता नहीं है। Are you all clear with this? Okay. So let us focus on the next adjustment right now. Value of stock shown in the books 1000 more, यानी बुक वैल्यू जो आपको बताया जा रहा है वो 1000 मोर है। राइट डाउन हियर बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू है, ये ऑलरेडी ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 35 से उसको कम करना पड़ेगा। इट हैज टू बी शोन ऑन कॉस्ट, इट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट। सो कॉस्ट क्या हो जाएगा? 34,000। so let us show the stock, it is closing stock और stock at 35,000। तो stock का वैल्यू कम कर देंगे, अकाउंट्स का सारा खेल इंटरप्रिटेशन पे ही है। देयर इज अ डिक्रीज इन स्टॉक, आर वी हैप्पी? सैड? सैड। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, so to stock 1000। are you all clear with this? I hope so you all are clear। and now final adjustment एक बचता है, 12,000 is to be paid to सिद्धि immediately। तो उसके लिए देखना भी पड़ेगा ना सिद्धि का बैलेंस
12,000 से ज़्यादा होना भी चाहिए because we have 71,000. So we will pay to Siddhi when we will do balancing. You can do this, don't worry. So let us do the balancing. 6,000 is the loss. चलो यहाँ पर लॉस आ रहा है, इसका मतलब तीनों पार्टनर, आप 3 लाइन छोड़ना, एंड विल राइट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में विच रेशियो? ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3:2. बढ़िया. Are you all clear with this? Now Yes, sir. we will have here 3 partners. Write down Vijay, Lakshmi, and Siddhi. All right. So Vijay, Lakshmi, and Siddhi will share it in the ratio 5:3:2. So do it. 6,000 will be distributed between these. Vijay will get 3,000. 1800. Lakshmi will get, is it 1,800? Yes. Please calculation करते जाना. And And 1200. finally 1,200. Vijay, Lakshmi, and Siddhi. 6,000. Now this, post it on the debit side of partners capital account to revaluation. इस बार लॉस हुआ है. Account 3,000, 1,800, and 1,200. Now Siddhi will be paid. So Siddhi को कैश पेमेंट कर रहे हैं. Siddhi's capital account debit to cash account. यहाँ लिख दो वर्किंग नोट. अच्छा, एडजस्टमेंट 7 लिखो डायरेक्टली. Siddhi will be paid 12,000. अच्छा, कैश अकाउंट आ गया. So also we will show it in cash account credit side by Siddhi's capital account 12,000. 12,000. अब रिटायरमेंट में बच्चों सबसे पहले है ना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको विदाई दे दो. उसका अकाउंट माइनस कर दो, पहले उसका सेटलमेंट कर दो. 17,000, 71,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000. आर यू गेटिंग 85? Yes. अच्छा, 85,000 on both the sides. चलो 85,000 माइनस 1,800. 40,000 माइनस 1,200 माइनस 12,000 कितना आया? 31,800. 31,800. Now this 31,800 very first, याद रखना बच्चों, आप पार्टनर को अब ओनरशिप में से निकाल रहे हो. सो अब उसका जो भी पैसा अगर बचता है तो वो हम एज अ लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी ले लेंगे. नाउ सिद्धि विल बी नो मोर दी ओनर. सो वी विल कंसिडर टू सिद्धि लोन Loan. अकाउंट, और इसको कहाँ लिख देंगे? लायबिलिटीज, बैलेंस शीट liability. All right, so Siddhi's loan, write down somewhere here. 31,800. अब सिद्धि जब चाहे अपना पैसा हमारे पास से निकाल सकती है. We can pay them 31,800. All clear with this? रिटायरमेंट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका ही
सेटलमेंट करेंगे. Now let us do for Vijay. सर हम तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगाने वाले हैं. 96,000 credit is 96,000 minus 3,000 93,000. Now it is to balance carried forward. विजय हमारा पार्टनर रहेगा, so balance sheet where liability side. Let us do for Lakshmi 67,000. मुझे अकेले को टोटल मिल रहे हैं ऐसे. नहीं सर, सर जी कहीं खो ना जाए. 67,000 minus 12,000 minus 6,000 minus 1,800 47,200. यस अब ये दोनों लाइबिलिटी साइड में लिखो, विजय एंड लक्ष्मी. अच्छा इट वाज ऑफ लक्ष्मी. 93,000 and 47,200. So outer column, it is add them both, 1,40,200. All right, chalo. Final balance of cash 36,000 24,000 and minus 12,000, so 24,000. बढ़िया. By balance बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. carried forward, और इसे लिखेंगे बैलेंस शीट asset side. So balance sheet asset side cash 24,000. बोलना नहीं, हमारे पास अनटेक आइटम्स भी हैं. I think we have creditors and provident fund. Yes, creditors 56,000, provident fund 42,000. So write down creditors 56,000, provident fund 42,000. Any item remaining on debit side? Yes, land and building मशीनरी. and machinery. Land and building at 1,30,000. Same, no change in land and building. And machinery 70,000. इनमें कोई changes नहीं है. So your balance sheet must get tally at 2,77,000. All are getting tallied? Yes, sir. Fantastic. So we have fantastically completed with the revision of admission. दो sums ले लिए थे. Retirement may be possible ये हमारा आज का last lecture हो. I will message you, आपको मैसेज आएगा जैसे हर वीक आता है, that we will have lectures. So until that, I wish you all the best for your exams. You can solve the illustration. सर Illustration 14 is similar to this. All right? Yes, yes, Priyanka. सर So stay happy, stay motivated, keep learning what you're practicing. All the best for your exams. Goodbye, everyone.